गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज हम करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ईवीएस से संबंधित प्रश्नोत्तर को हम लेकर आ गए हैं। यदि आप भी सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक शिक्षक के रूप में जो है, जब आप बच्चों को जो है चिड़ियाघर लेके जाएंगे भ्रमण के लिए, तो ऐसे में जो है आप कौन सी गतिविधि के लिए जो है अनुमति नहीं देंगे, यहाँ पे बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। तो आपके ऑप्शंस देखते हैं। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने का सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। बच्चे यदि जाते हैं तो वे जो है इस चीज का अवलोकन करेंगे कि कौन सा भोजन जो है चिड़ियाघर के जानवर खाते हैं। एकदम करेक्ट है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। हम कहीं भी जाते हैं तो फोटो तो खींचते ही हैं, ये तो आम बात है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना। एकदम से बच्चे जो है खुद जो है रियल में देखकर जानवरों को जो है चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका करेक्ट है। तो इसमें देखिए, आप इन सब चीजों के लिए जो है अनुमति देंगे, लेकिन आप जो है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने के लिए अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा है तो वो अंदर हाथ ले जाके यदि वो खिलाने का गलती से कोशिश कर दे, तो ऐसे में जो है कोई खतरनाक जानवर जो है बच्चा का जो है हाथ भी काट सकता है। ये जो है खतरनाक हो सकती है, इसलिए जो है ये करना गलत हो जाएगा। इसलिए एक शिक्षक के रूप में आप इस चीज को अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, बीज अंकुरन की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने, अंकुरन के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। देखिए, फोटो दिखाने से बच्चे नहीं समझ पाएंगे। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरन की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरन के चरणों को प्रदर्शित करना। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका, बीज बोने, अंकुरन के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चे को निष्पादित करने के लिए करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सबसे बेहतर तरीका हो जाएगा बीज अंकुरन की अवधारणा को बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लौह तत्व की कमी है। और ये जो है मीरा जो है ये फास्ट फूड खा रही है, समोसा, कटलेट, डबल रोटी, ये सब खाना इनको पसंद है। तो यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया है मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। तो आपके ऑप्शन है मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। तो जो दिव्या और मीरा और दिव्या है, इन्हें जो है, क्योंकि मीरा को जो है फास्ट फूड खाने की आदत है और दिव्या को जो है कम लौह तत्व खाने की आदत है। तो यहाँ पे देखिए लौह तत्व की कमी वाले फूड जो है खाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मीरा को जो है मोटापा हो जाएगा फास्ट फूड से, और लौह तत्व की कमी से जो है एनीमिया की बीमारी होती है। तो इसलिए मोटापा और एनीमिया होने की जो है उनमें सबसे अधिक संभावना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूना दिखा सकते हैं। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट में ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो देखिए, सूची बनाने से या चित्र दिखाने से जो है बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका लघु फिल्म दिखाना जो है सबसे उपयुक्त ऑप्शन इसमें हो जाएगा। इससे जो है वीडियो के थ्रू जो है बच्चे देखेंगे तो वे जो है इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्तात्मक
योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो देखिए मानचित्र पढ़ने के लिए जो है सबसे आवश्यक कौशल जो ये है कि आपको जो है स्थान, दूरी और दिशाओं का जो है नॉलेज होना चाहिए और इसलिए उनका जो है आपको ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ना और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। देखिए व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना जो है, बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना जो है शिक्षक के लिए क्या लाभदायक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में नहीं, बच्चों के भाषा और संप्रेषण कुशलता को सुधारने और परिभाषित करने में नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा विषय के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श, एकदम सही। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का जो अनुभव होगा उससे जो है शिक्षक क्या कर सकता है कि जो भी चीज वो पढ़ा रहा है, जिस विषय को पढ़ा रहा है उससे जो है उसको जोड़कर जो है उन्हें समझा सकता है, सिखा सकता है। तो इससे जो है बच्चे आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो है उस चीज का ऑलरेडी अनुभव कर रखा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि तो देखिए पाचन क्रिया जो है बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। आपके ऑप्शन है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए अंदर जो है भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और भी ऑप्शंस देखते हैं। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वो क्षारीय होते हैं। नहीं, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या नहीं है, आपको बताना है। इसमें नहीं है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने व मूल्य को आत्मसात करना, ये तो उद्देश्य है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, प्रकृति के बारे में और समाज के बारे में जो है इस वातावरण के बारे में जो है बच्चों के अंदर जिज्ञासा जगाना, उत्सुकता जगाना, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रिया कराना जो संज्ञानात्मक और मनचालक कौशलों के विकास में सहायक होती है, ये भी सही है। तो देखिए इसमें नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका हो जाएगा, क्योंकि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना ईवीएस का जो है उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, तो देखिए आपने देखा होगा कि भैंस के पीठ पर जो है अक्सर बगुला आकर बैठ जाता है। इसके पीछे क्या कारण है आपको बताना है। भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस के पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। देखिए आराम करने के लिए वो नहीं जाता है, गलत हो जाएगा। भैंस के पीठ पर बैठ कर गाना पसंद करता है, वहां पे गाना नहीं गाता है। घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, घास का कीट खाना रहता तो भैंस के ऊपर क्यों बैठता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। भैंस की पीठ पर जो है परजीवी कीट वो खाता है, तो इससे जो क्या होता है उसका भी भोजन हो जाता है और भैंस के लिए भी जो है आरामदायी होता है। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो है क्या किया गया है, रेलवे टिकट का जो है एक
पिक्चर डाल दिया गया है, तो इससे क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए आपका ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो क्या ये निष्कर्ष पर पहुंचने की कुशलता का विकास करता है? नहीं, आपका गलत हो जाएगा। और देखिए बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। यही पॉजिटिव है। बच्चों को रेल के किराए किराए के बारे में बताता है, सिर्फ किराए के बारे में नहीं बताता है, गलत हो जाएगा। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। नहीं, अक्षरों के ज्ञान के लिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही है। ये जो है जब पाठ्य पुस्तक में जो है रेलवे टिकट का नमूना दिखाया जाएगा, तो इससे जो है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर मिलेगा और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषा से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक विद्यालय में जब पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो है क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए तकनीकी शब्दों का आकलन नहीं, तकनीकी शब्दावली परिभाषाओं से परिचित कराने के लिए नहीं, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को अपने सिर्फ ज्ञान का दिखावा करने के लिए नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो देखो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा कि बच्चों के जो है अनुभवों को जो है बाहरी दुनिया से जोड़ना जो है प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावक को भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। नहीं, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कच्चा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य करने की दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। नहीं, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। नहीं, आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दत्त कार्य से जो है बच्चों को जो है सूचना खोजने, अपने विचार को निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन होगा किए जा सकते हैं। देखिए सरल आपको प्रयोग और निर्देशन जो है किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन से बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों का दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए। नहीं, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशल का पैना करने के लिए। तो देखिए कक्षा में जो है सरल प्रयोग और निर्देशन जो है इसके लिए आपका सबसे सही हो जाएगा। बच्चों जो है इसे स्वयं सीखने योग्य बन जाएंगे और अवलोकन कौशल ठीक है का पैना करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्गा एक गांव में रहती है और माफ कीजिएगा लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इस कारण हो सकता है। यहाँ पे देखिए दुर्गा जो है एक गांव में रहने वाली, गांव में वो रहती है, महिला है, ठीक है, गांव में रहने वाली महिला है और उन्हें जो है क्या होता है कि लकड़ी से जो है खाना पकाना पड़ता है चूल्हे पे। ठीक है, तो ऐसे में जो है उनको कौन सी बीमारी जो है उन्हें हो गया है, क्योंकि उन्हें यही पूछा गया आपसे, क्योंकि उन्हें जो है बहुत तेज खांसी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। तो क्या उसे एलर्जी हुई है? नहीं, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्ध व्यवस्था। नहीं, ये आपको गलत हो जाएगा। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नाली में जमा हो गई। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये फ्यूल के जलने से आती है, जैसे कि गाड़ी का जो धुआं होता है उससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज होती है, CO। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो यहाँ पे देखिए जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नाली में जमा हो गया, एकदम सही।
ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे दमा जैसी जो बीमारी इसी कारण से होती है, जो काला धुआं जो होता है उसके श्वसन नली में जो है जमा हो जाती है और बार बार जो है खांसी आती रहती है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चूल्हा में खाने पकाने से जो है उसका यही प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो देखिए, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद यानी कि लंच टाइम के बाद जो है बच्चे जो है पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ा रहे हैं, उस समय जो है बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, और देखिए ऑप्शंस, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों का जो है पाठ में रुचि लाने के लिए जो है आप पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर जो है आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे, यानी कि विजुअल ऑडियो वीडियो का जो है आप यूज करेंगे, तब जाकर है पाठ रोचक बन सकते हैं। ऐसे बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है लेक्चर द्वारा या जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं उस तरह से जो है बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है एक ग्रुप में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।